आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया है, अदलिया का जो हुलिया बिगाड़ा गया है, और इस जाली फार्म 47 वाली पार्लियामेंट से जो काम लिया गया है, उसके बाद एक लाइन खींची गई है। ये सिर्फ पंजाब, हमारे पंजाब को ये शर्फ हासिल हुआ है कि यहाँ 20-22 अफराद ने वफादारी चेंज की। तो एक दफा एक मंचले ने कहा कि ये हार्स ट्रेडिंग नहीं है, ये खच्चर ट्रेडिंग है, घोड़े नहीं खच्चर खरीदे गए। वोकला ने इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों को हराया इनके मुकाबले में। मैं एक वकील के तौर पर मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि वकील का वोट नहीं बिकता, और वकील का वोट नहीं बिका इसलिए पंजाब बार काउंसिल में प्रोफेशनल ग्रुप को कामयाबी हुई है। लेकिन वकीलों ने जिनको मुंतखब किया, उनके नुमाइंदे जो लोग कानून के मतलब मुहाफिज होते हैं, अगर वो कानून की गलत शरह करने वालों के साथ या कानून की गर्दन मरोड़ देने वालों के साथ खड़े हो जाएं, तो ये उनकी राहबर भी हुए, लेकिन ये रहजन भी हुए इस एतबार से कि उन्होंने आइन के साथ ये किया कि हमने हुब्बल वतनी भी अपने मुफाद का नाम रखा है, कौमी मुफाद भी अपने मुफाद का नाम रखा है। ये हुकूमती ग्रुप है, ये हुकूमती ग्रुप है, उसका ये मतलब हुकूमत का गुलाम ग्रुप है, इंडिपेंडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसफ अली साहब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं। आज इनसे पाकिस्तान बार कौंसिल के जो इंतखाबात हुए हैं वो सवाल से बात करेंगे। वैसे भली साहब का तल्लक ख्वाजा आसफ के पिंड से है, गांव से है, शहर से है, इलाके से है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ी सी अभी परेशानी ये हुई है कि पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात हुए हैं, तहरीक इंसाफ के जो हमायती याफ्ता उम्मीदवार थे उनमें से सिर्फ 3 जीते हैं। पहले ये बताया गया था कि सिर्फ 2 जीते हैं। भारत एक का रिजल्ट थोड़ा सा रुका था, बाद में पता चला कि उनके 3 और उनके मुखालिफ जो हुकूमती हैं वो 8 जीत गए। 11 में से 8 उनके और 3 इनके। तो भली साहब, हमें तो ये नहीं पता कि ये इलेक्शन होते किस तरह, सारे का सारा तरीकाकार भी भली साहब से पूछते हैं, सीखते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे राय ये है कि तहरीक इंसाफ वाले तो वैसे ये कहते हैं कि हमारे साथ धराव हो गया, हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे साथ 3 बंदे हमारे सिर मुंतखब हुए, ज़्यादा होने चाहिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ, ये मेरी राय है कि क्लीन स्वीप किया गया। वो कैसे? इनको 3 नशिस्तें इस हालत में मिल गई, इस पोजीशन में, इस कंडीशन में मिल गई कि ज़मीनी इंतखाबात हुए तो एक भी सीट इनकी नहीं थी। और जिस तरह से 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ को जिस तरह से पीछे धकेला गया, उनके पल्ले कख नहीं छोड़ा गया, वो सूरत हाल को देखा जाए तो इनको 3 सीटें मिल जाना भी बड़ी कामयाबी है। बहरहाल वकला इस हवाले से क्या कहते हैं, तो चलते हैं आसफ भली साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, किसके साथ क्या गुजरी। जी भली साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवान साहब, गुजारिश ये है कि आपने बड़ा तफसीली सवाल भी कर दिया, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पंजाब बार काउंसिल में तकरीबन 42 उम्मीदवार प्रोफेशनल ग्रुप के और पीटीआई, इसे आप मुश्तरका उम्मीदवार भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सेनेटर हैं हामिद खां वो पीटीआई के सेनेटर हैं। लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप की जो फॉर्मेशन है उसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं कि जिनका कोई ताल्लुक भी पीटीआई से नहीं है, लेकिन उनका नुक्ता नज़र यह है कि वो आइन के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, और आइन के साथ खिलवाड़ करने वालों का वो मुकाबला कर रहे हैं। और हमेशा आइन के साथ जो भी ज़्यादती होती है या जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने का जो भी अमल होता है, प्रोफेशनल ग्रुप वोकला का रूल ऑफ लॉ और आइन की सुपरमेसी के हवाले से उनकी शोहरत है कि वो हमेशा उसके साथ खड़े होते हैं। अब ये हकीकत है कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में उनकी 42 सीट्स थी, और अवान साहब इसका सबूत ये है कि वो 42 जो मेंबर हैं उनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार मौजूद थे। यानी इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जिन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर टिकटें दी, ये हुकूमती ग्रुप है, ये हुकूमती ग्रुप है, उसका ये मतलब हुकूमत का गुलाम ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ये मतलब गुलाम इंडिपेंडेंट ग्रुप है। तो आप इस तरह देख लें कि जो वजीर कानून है हमारे आजम नज़ीर तारड़ साहब, लॉ मिनिस्टर, वो खुद भी पाकिस्तान बार काउंसिल में उम्मीदवार थे, और आसन बून साहब, ये सब लोग 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम जो है, ये गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने जिस तरह वो की है और जिस तरह
अदलिया को तकसीम कर दिया गया है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप हुकूमत के इस आइन के साथ जो ज़्यादती का अमल है, आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया जो अमल है, ये इंडिपेंडेंट ग्रुप उनके साथ खड़ा है। बल्कि मेरा ख्याल है कि रहनुमा है ये। हाँ, ऐसे कह लें कि ये मतलब जो लोग कानून के मतलब मुहाफिज होते हैं, अगर वो कानून की गलत शरह करने वालों के साथ या कानून की गर्दन मरोड़ देने वालों के साथ खड़े हो जाएं, तो ये उनकी राहबर भी हुए, लेकिन ये राहजन भी हुए इस एतबार से कि उन्होंने आइन के साथ ये किया। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये ऑन रिकॉर्ड पहले अपने अवान साहब ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें कि 42 अरकान वो कामयाब हो गए। वहाँ कोई जाली फार्म 47 नहीं चला। वो जो लोग कामयाब थे वो मतलब बाज़ाब्ता तौर पर उनका नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद ये इलेक्शन हुआ। अब ये है कि 42 से कम से कम 6 आदमी प्रोफेशनल ग्रुप के कामयाब हो सकते थे पाकिस्तान बार काउंसिल। अच्छा, ये वोट किन लोगों ने देने होते हैं? यस, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर्स ने देनी होती है। अच्छा, वो कितने हैं? हाँ, वो पंजाब बार काउंसिल के तकरीबन 70 से मतलब ज्यादा को गलती ना मुझसे हो जाए, अच्छा। तकरीबन 70। आप ये देखेंगे ये इन दोनों ग्रुपों के वो हाँ पंजाब बार काउंसिल में टोटल मेंबरान की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात ये है उन्होंने 11 को मुंतखब कर उनको पाकिस्तान बार काउंसिल जैसा वो सेनेट के इतने वोट उसमें कोई मेरे ख्याल इशारिया कुछ जी ऐसा है। मैं ये भी अर्ज कर दूं, बहुत आपने सही आपने पिन पॉइंट किया है कि एक बंदा जो मुंतखब होता है ना, वो 6.26 वोट देकर पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर बनेगा। जी, ये मैं पंजाब बार काउंसिल तक अपनी बात को महदूद कर रहा हूँ। पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान 6.26 देंगे, जिसको उसके अगेंस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल का एक मेंबर बन सकता है। अच्छा, इनके 42 थे। इनके 42 पीटीआई के हमारे जी तो कितने हो जाने चाहिए? 6 उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद 3-4 इनके वोट सरप्लस भी हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, मतलब 6 वोट इजीली मुंतखब हो सकते हैं। अब ये मैं अवान साहब अर्ज करता हूँ कि जब वो 22 उसमें से चले गए, उनके 8 मुंतखब हो गए, इनके 3 मुंतखब हुए। अब मैं एक असूली बात करने लगा हूँ, मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ कि इलेक्शन में जो लोग प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, इंसाफ लाइफ फोरम की तरफ से खड़े हुए, उन्होंने मुकाबला किया इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों का। वोकला ने इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवारों को हराया इनके मुकाबले में। यानी जो 42 मेंबरों की बात कर रहा हूँ, ये वोकला के वोट है। यानी वोकला ने वोट दिए, आम जो वोकला है, एवरी वकील मैं कहता हूँ, सीनियर, जूनियर, नौजवान, बुजुर्ग, बहुत सीनियर, सुप्रीम कोर्ट के मेंबर, हाई कोर्ट के मेंबर, लोअर कोर्ट्स के मेंबर, तो उनका मैंडेट जो उनको मिला, ये प्रोफेशनल ग्रुप को मिला और पीटीआई वालों को मिला। तो उनके मैंडेट को उनके मुंतखब जो नुमाइंदे थे, जिन्होंने बेवफाई की, जिन्होंने वफादारी चेंज की, मैं बड़े नर्म लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि हमें एक शाइस्ता ज़ुबान से गुफ्तगू करनी चाहिए। अदरवाइज जो लोग गए हैं उनके खिलाफ वोकला में शदीद रद्द-ए-अमल है और बड़े बड़े नाजेबा अल्फाज और अलकाब भी उन्हें दिए जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नर्म से नर्म अल्फाज ये हैं कि उन्होंने वफादारी चेंज की। अब अवान साहब ये है कि जब वो कामयाब इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के मुकाबले में, इंडिपेंडेंट ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर वो उनको वोट क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में? इसका मतलब है कि यकीनन उन पर कोई दबाव था और मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि इसमें करोड़ों रुपए मतलब उन मेंबरान को खरीदने के लिए, ये मुबैना तौर पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आप ये ना समझें कि चले दबाव भी कोई ना होगा, चले करोड़ों रुपए की ये हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं हुई होगी, लेकिन वो रातों रात, ये मैं एक लाइन, क्योंकि आपसे अक्सर गुफ्तगू होती है कि 26वीं और आइनी तरमीम के बाद आइन का जो हुलिया बिगाड़ा गया है, अदलिया का जो हुलिया बिगाड़ा गया है और इस जाली फार्म 47 वाली पार्लियामेंट से जो काम लिया गया है, उसके बाद एक लाइन खींची गई है। एक लाइन के इस तरफ, यानी 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के मुखालिफ वकला का नाम है प्रोफेशनल ग्रुप और पीटीआई भी। और जो प्रोफेशनल ग्रुप है, जब मैंडेट वोकला उनको देते हैं कि हमने आपके 42 मेंबर 40 से ऊपर मुंतखब कर दिए हैं, तो उस मैंडेट का आवाज ये होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान बार काउंसिल में उनके 6 मेंबर मुंतखब होने चाहिए थे। तो उन्होंने मुंतखब उनके किए हैं जो 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के हमायती हैं। यानी वोकला ने उनको वोट दिए हैं 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के मुखालिफ।
यानी 27वीं आईनी तरमीम में आप समझते हैं कि ये जो फौज का मामला में भी तब्दीली आई है, अब वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो तीनों फोर्सेस के सरबराह बन गए हैं और फिर वो 5 साल की उन्हें जो मुद्दत दी गई है वो नए सिरे से, यानी वो 3 साल के बाद उन्होंने रिटायर होना था, तो ये मुद्दत वो तसीना आप कहें बल्कि ये नए सिरे से 5 साल, यानी नई जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद की ये सूरत हाल है। तो मैं ये बार बार अर्ज कर रहा हूँ, शायद रिपीटेडली मेरी बात हो गई कि भाई वोकला का मैंडेट 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ था। यह है पंजाब बार काउंसिल के बाद। दूसरा मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि सिंध में, बलोचिस्तान में और सरहद में इंडिपेंडेंट ग्रुप का कोई बंदा कामयाब नहीं हुआ पंजाब बार काउंसिल में। और पंजाब बार काउंसिल में जब वो कामयाब नहीं हुआ तो वहाँ नहीं, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सूबा केपी की और बलोचिस्तान में, तो वहाँ जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हुए हैं वो भी उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी है, यानी उसमें ANP का भी बंदा है, सरहद में JUI का भी बंदा है, लेकिन इंडिपेंडेंट ग्रुप का नहीं है। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में जी KPK में। अच्छा। और सिंध में पीपल्स पार्टी का हामी भी जीते हैं, इंडिपेंडेंट भी जीते। इंडिपेंडेंट गलत मैं कहता हूँ, इंडिपेंडेंट एक कंफ्यूज ना हो जाए कि ज़ुबैरी साहब एक जीते हैं, वो प्रोफेशनल ग्रुप के हैं। उन मानों में मैं कह रहा हूँ कि जो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। अच्छा, बलोचिस्तान का कोई मेंबर उसने वफादारी चेंज नहीं की। KPK के किसी उम्मीदवार मेंबर KPK बार काउंसिल, उन्होंने वफादारी चेंज नहीं की। सिंध के किसी मेंबर ने, ये सिर्फ पंजाब, हमारे पंजाब को ये शर्फ हासिल हुआ है कि यहाँ 20-22 अफराद ने वफादारी चेंज की। और ये जब कौमी असम्बली में कोई वफादारी चेंज करता है ना, तो उसे अपना, आप तो ज़ाहिर सीनियर मोस्ट कालिम निगार हैं, इदारिया नवीस हैं नवाब, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की एक टर्म है। तो एक दफ़ा एक मंचले ने कहा कि ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये खच्चर ट्रेडिंग है, घोड़े नहीं खच्चर खरीदे गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वकाला में भी, अच्छा मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं एक वकील के तौर पर मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि वकील का वोट नहीं बिकता, और वकील का वोट नहीं बिका इसलिए पंजाब बार काउंसिल में प्रोफेशनल ग्रुप को कामयाबी हुई है। अगर वकील का वोट बिकता तो उसी वक्त भी इंडिपेंडेंट ग्रुप के लोग कामयाब हो सकते थे, यानी वकील नहीं बिका, लेकिन वकीलों ने जिनको मुंतखब किया उनके नुमाइंदे बिक गए, झुक गए, जो भी है। लेकिन देखें ना, ये वफादारी जो चेंज है कि उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा है। अब ये देखें अपना जिन्होंने इंडिपेंडेंट, फिर उन पर कौमी मुफाद वाज़ेह हो गया, ये भी हो गया कि भाई ये तो कौमी मुफाद एक ऐसी चीज है ना जी, इन्वर्टेड कामज में, कि हमने हुब्बल वतनी भी अपने मुफाद का नाम रखा है, कौमी मुफाद भी अपने मुफाद का नाम रखा है। एक मैं यहाँ आपकी बात से है कि हाफिज नईम साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने एक हालिया गुफ्तगू में यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने 70,000 हराम वोट लिए, यानी वो हराम वोट उनको कहते हैं कि जो उन्होंने लिए नहीं है लेकिन उनके फार्म 47 में डाल दिए गए। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि नवाज शरीफ जैसा लीडर जो 3 दफ़ा वजीर आज़म, अगर उन्हें 70,000 वोटों की मतलब और जाली फार्म 47 की ज़रूरत पेश आ गई, बल्कि उनका तो ऑन रिकॉर्ड पे ये बात है कि जो असल रिटर्निंग अफसर था उसने वो जाली जो फार्म 47 पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, और फिर उनको मतलब कोई बीमारी का बहाना बनाकर फौरी तौर पर उनकी जगह एक नया आदमी लाया गया जिन्होंने बाकी फिर ये मामला किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नवाज शरीफ को 70,000 उन वोटों की जरूरत पड़ गई जो उनके वोट नहीं थे, यानी फार्म 47 में डाल दिए गए लिखने की हद तक, तो बाकियों का मामला क्या होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मामले में तो फार्म 47 नहीं चला अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब बार काउंसिल के मेंबरान के इंतखाब की हद तक, लेकिन बाद में वो पूरे का पूरा मेंबर ही वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के साथ चला गया। तो ज़ाहिर है जो आपने कहा कि वो कौमी मुफाद, यानी ज़ाती मुफाद और कौमी मुफाद इन्वर्टेड कामज में, ये जनाब सूरत हाल है। अच्छा, उसमें इन लोगों की तरफ से अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया गया। अच्छा, यहाँ पे हमने ये बात करनी है कि इसको कैसे मिनिमाइज, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज कैसे किया जा सकता। अगर ये इलेक्शन, मेरा ख्याल है कि ये खुफिया वोटिंग के जरिए हुए होंगे जी, बिल्कुल। अगर ओपन हो तो फिर आप क्या समझते हैं इसमें थोड़ी कमी आ सकती है इस हॉर्स ट्रेडिंग? पहली बात तो ये सर कि खुफिया वोटिंग, ये आपने ऐसा सवाल कर दिया है, बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि खुफिया वोटिंग ही से ये इलेक्शन हुए हैं, और अगर सीक्रेसी आउट हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो सारे इलेक्शन कालदम होने चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूँ कि जिन लोगों ने वफादारियाँ चेंज की हैं
उन्होंने अपने बैलेट पेपर पर, ये बैलेट पेपर सामने रखा है और फिर वो तरजीह दी जाती है कि पहली तरजीह दूसरी, तो उन्होंने ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड रखा है, कौमी शनाख्ती कार्ड, और फिर वो पंजाब बार काउंसिल ने जारी किया होता है, दोनों कार्ड रखकर तस्वीर खींचकर उनको दिखाई है कि हमने आपको वोट दिया। तो ये सीक्रेसी तो आउट होगी। और मुझे मकसूद बुटर साहब, ये प्रोफेशनल ग्रुप के लीडर हैं और ये अपना हाई कोर्ट बार के भी सदर रहे हैं, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो लाहौर है उसके भी गालिबन सदर रहे हैं बेशक, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के वो तो मुझे पता है, और बहुत वो सीनियर आदमी। आज ही मेरी उनसे बात हुई है तो मकसूद बुटर साहब ने कहा कि एक ऐसा उम्मीदवार भी है कि जिन्होंने कच्ची पेंसिल से सिक्के के साथ एक निशान लगाया राजा सलमान अकरम के लिए और उसकी तस्वीर खींच ली, और उन्होंने राजा सलमान अकरम को वो अपना वो तस्वीर दे दी, लेकिन उन्होंने वो फिर रबड़ किया उसको, और जो वोट वही वोट है वो देने वाले सिक्के वाला जिसने तस्वीर खींची, उन्होंने पहली तरजीह जनाब आसन बून साहब को दे दी। और जाहिर है वो आसन बून साहब का बुनियादी तौर पर वोट नहीं था, क्योंकि वो शख्स जो है ना वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार के मुकाबले में कामयाब हुआ था। तो मैं कहता हूं कि जिन्होंने उनको शिकस्त दी और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल में वोट दिया, वो रातों रात जो माहियत कल्ब है, दिल में तब्दीली है, ज़मीर में तब्दीली है, उसका गड़बड़ तो है ना जी। अच्छा, मैं एक और बात आप बताऊं, एक मैं बाई नेम खराज तहसीन पेश करता हूं। एक कासिम बाबा है जी, मंडी बाहुदीन से। वो कासिम बाबा जो हैं वो प्रोफेशनल ग्रुप से कामयाब हुए हैं और उन्होंने स्टैंड इस तक तक लिया है कि दो, मैं बाई नेम वो नहीं कहना चाहता, लेकिन बहरहाल कासिम बाबा के रियल जो भाई हैं, दो मुख्तलिफ महकमों में अच्छे ओहदों पर वो फाइज हैं। अच्छा, उनको जनाब उनकी मतलब इस कमजोरी को कि सरकारी ओहदेदार होना और उसको खौफ ज़दा करना कि आपके भाइयों के लिए ये नौकरी मुश्किल हो जाएगी या उनको कोई पसंद की पोस्ट नहीं फिर मिलेगी, उनको ऐसे किया होगा, मतलब उनको जो भी दबाओ, लेकिन कासिम बाबा ने स्टैंड लिया और वो 19 अफराद में पंजाब बार काउंसिल के शामिल हैं जिन्होंने 3 मतलब पाकिस्तान बार काउंसिल के, उसमें मकसूद बुटर साहब भी शामिल हैं और एक में और खराज तस्लीम पेश अच्छा, मकसूद बुटर साहब एक कामयाब, सुलेमान अकरम राजा हुए हैं जी, चौहान साहब, शफकत चौहान साहब। अच्छा, 3 ये हैं जी हाँ। और अच्छा, एक मैं मकसूद बुटर साहब की बड़ी खास बात बताना चाहता हूँ। मकसूद बुटर साहब जो हैं उनको राजा जो हैं सलमान अकरम वो फिक्रमंद थे कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, पीटीआई का कहीं हार ना जाओ। तो उन्होंने जब वो उम्मीदवार, वो जो पेंसिल वाला उम्मीदवार था, तो उन्होंने वो उसको तस्वीर तो दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अपना बुटर साहब ये इस पे एतमाद नहीं हो रहा और अगर मुझे एक वोट आप सरप्लस दे दें, क्योंकि वोट जो है ना 6/26 चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये भी होता है अपना इसमें अवान साहब कि जब आप एक को वोट देते हैं ना पहली तरजीह, तो वो पहली तरजीह वाले को अगर ज़्यादा वोट मिल जाए तो ऑटोमेटिकली वो आगे मुंतकिल हो जाते हैं। तो उन्होंने एक फिर और वोट उनको दिलवाया। अच्छा जी। हाँ जी। तो मकसूद बुटर साहब ने कहा कि अगर मुझे अपने जो मेरे वोट हैं जिनकी वजह से मैं मेंबर, क्योंकि वो पूरी कैलकुलेशन होती है ना कि इन्होंने मुझे वोट देने, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं हार भी जाऊं तो मैं अपना जो है ना वो जो मुझे दिया जाने वाला वोट है जिसके नतीजे में मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं वो सलमान अकरम को दिलाऊंगा ताकि उनको कोई महसूस ना हो कि यार मेरा इतना ओहदा है। हालांकि देखना बात यह है कि ये जितने भी जो हालात हैं, जो फाशिज्म है, फस्तायत है, इसमें कोई किसी का हार जाना वो मतलब ये नहीं है कि उसकी कोई बेइज्जती का पहलू है, बल्कि वो जो शिकस्त फातहाना मैं उसे कहता हूँ। तो बुटर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मकसूद बुटर को कि उन्होंने कहा बेशक मैं हार जाऊँ लेकिन मैं अपना वोट भी राजा, बहरहाल हुआ यह है कि वो तीनों कामयाब हो गए। इसलिए कामयाब हो गए कि वो जो 19 अफराद थे उन्होंने किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट इस्तेमाल किया जिस ग्रुप से वो खड़े थे। देखना, ज़मीर की आवाज़ का मतलब यह है कि ये इलेक्शन 1 माह पहले तकरीबन पंजाब बार काउंसिल का हुआ, तो 1 माह पहले जिस ग्रुप की तरफ से हम खड़े हैं और जिस ग्रुप के खिलाफ खड़े हैं, तो जब हम उस ग्रुप से उधर शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट भी उस ग्रुप में होते हैं जो बैक्ड बाई गवर्नमेंट है, और बैक्ड बाई गवर्नमेंट वो है जिसको हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं। और हाइब्रिड निज़ाम के मतलब ही है कि उसके पीछे ताकतवर अदारा वो जो है उसकी छतरी उन पर मौजूद है। तो उस जो उनसे जाकर मिलता है
तो वो खुशी से नहीं मिलता, वो यकीनन उसमें कोई दाल में काला होता है या पूरी दाल ही काली होती है, तो फिर वो मतलब सूरत हाल बदलती है। जी बली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कुछ बता दिया, हमें समझ आ गई कि किस तरह से बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं और ये किस तरह से हुए हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।